हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप सब क्या सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज कई दिनों बाद मैं आई कुछ नोट्स लेके हरियाणा के। उम्मीद करूँगी कि आपको ये नोट्स अच्छे लगेंगे और आपको मेरी जो पिछली वीडियो है वो भी पसंद आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हरियाणा के कुछ क्वेश्चन से। हिसार में कांग्रेस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी और रोहतक में कांग्रेस की स्थापना 1888 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना है। हिसार में 1887 में हुई थी और रोहतक में 1888 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे? तो ये गए थे 1892 ईस्वी में। ठीक है, इससे आगे है, पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो पंजाब विधानसभा के चुनाव 1937 ईस्वी में हुए थे। फिर नेक्स्ट हमारा, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना था? तो हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा 1947 ईस्वी में बना था। इससे नेक्स्ट हमारा, हरियाणा को पंजाबी सूबे की मांग अलग कब, मतलब कब हरियाणा को पंजाबी सूबे से अलग करने की मांग कब उठी थी? तो ये उठी थी 1948 ईस्वी में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, अगर आपको इन नोट्स को नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनको नोट कर सकते। ये भी मैंने भी नोट किए हैं। मैंने कुछ अपने जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं उनको मैंने अलग से लिखा है। अगर आपको भी लगते हैं कि हाँ हमें लिखनी चाहिए तो आप उसको लिख भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? सच्चर फार्मूला 1949 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर आता है क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? क्षेत्रीय फार्मूला 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके आगे हमारा, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। फिर हरियाणा में कितने बांध है? तो हरियाणा में 4 है, कौशल बांध, दरगाना, छामला और दीवनवाड़ा बांध। सबसे पुरानी व लंबी नहर कौन सी है? तो पश्चिम यमुना नहर वो सबसे पुरानी लंबी नहर है। हरियाणा में कुल कितनी नहरें हैं? हरियाणा में 5 नहरें हैं, पश्चिम यमुना नहर, भागड़ा नहर, जवाहरलाल नहर और गुड़गांवा। तो पश्चिम यमुना नहर कहाँ से निकलती है? ये ताजेवाला से निकलती है और इसका जो सिंचाई क्षेत्र है वो यमुना नगर है। ठीक है, इससे आगे भागड़ा नहर कहाँ से निकलती है? भागड़ा नहर सतलुज नदी पंजाब से निकलती है। सिंचाई क्षेत्र इसका क्या है? सिरसा और हिसार है। फिर नेक्स्ट हमारा, जवाहरलाल नहर कहाँ से निकलती है? तो जवाहरलाल नहर भागड़ा से निकलती है। ये भिवानी नहर, भिवानी शहर की सिंचाई करती है। ठीक है, और जो भिवानी नहर है वो भी वहीं से निकलती है और इसकी जो सिंचाई क्षेत्र है वो भिवानी है। नेक्स्ट है हमारा, गुड़गांवा नहर, ये ओखला से निकलती है, दिल्ली के पास से। सिंचाई क्षेत्र इसका गुड़गांवा और फरीदाबाद है। आगे हमारा, हरियाणा के जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो SYL 212 किलोमीटर एरिया को हरियाणा की जीवन रेखा कहते हैं। हरियाणा में 91 किलोमीटर है और पंजाब में 121 किलोमीटर है। इससे नेक्स्ट है, SYL का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, हरियाणा में कितनी सिंचाई योजना? तो हरियाणा में 4 सिंचाई योजना। कौन सी? सिवानी, लाहौरू, हथनी कुंड और नरवाणा। तो सिवानी सिंचाई परियोजना को हम वीरेंद्र चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। इसको याद रखना है, केवल पूछ लेते हैं कि वीरेंद्र चक्रवर्ती नहर कौन सी होती है। तो सिवानी सिंचाई परियोजना को हम वीरेंद्र चक्रवर्ती नहर भी कहते हैं। ये भिवानी क्षेत्र में पानी देती है। इससे नेक्स्ट है हमारा, लाहौरू सिंचाई परियोजना को हम इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। याद रखना, लाहौरू सिंचाई को हम इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। ये भिवानी और लाहौरू क्षेत्र को पानी देती है। ठीक है, इससे नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हथनी कुंड। हथनी कुंड बैराज और गुड़गांवा को पानी देती है। नरवाणा सिंचाई परियोजना नरवाणा क्षेत्र को पानी देती है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय वो जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, इससे नेक्स्ट आएगा हमारा, अगर आपको क्वेश्चंस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हम। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झज्जर में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 में। ठीक है, जन्म स्थान पूछा था, जन्म स्थान कहाँ था? तो झज्जर इनका जन्म स्थान है पंडित दीनदयाल शर्मा का, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 के अंदर। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये पानीपत के अंदर स्थित है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? तो श्री उदयमान हंस हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं। कौन सा जिला कागज व प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर है वो प्लाईवुड और कागज के लिए प्रसिद्ध है।
धान का कटोरा हरियाणा का पेरिस करनाल, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इसका काफ़ी चांस होता है कि ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमारा, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से थी? तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से चली थी। इसके बाद है हीरो मोटरकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? आरूहेडम रेवाड़ी के अंदर स्थित है। ठीक है जी। आगे है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये यमुनानगर के अंदर है। इसके आगे है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार 1995 में, ये साइंस टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। और इसके अंदर हिसार के अंदर सारे टेक्नोलॉजी के ही कॉलेज होते हैं। नेक्स्ट हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? ये 1981 में किया गया था। पहले ये चंडीगढ़ के अंदर था। इससे नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC मानेसर गुड़गांव के अंदर है। फिर नेक्स्ट हमारा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा भौर संधा कुरुक्षेत्र के अंदर है। इससे नेक्स्ट हमारा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर है। इससे नेक्स्ट हमारा HR इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बिनोला गुड़गांव के अंदर स्थित है। फिर आता है हमारा स्मारक राय मुकुंद दास का छाता या बीरबल का छाता कहाँ पे? जो नारनौल के अंदर स्थित है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है हरियाणा के अंदर? ये मेजर होशियार सिंह है, जिन्होंने हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही परमवीर चक्र विजेता है। जिससे नेक्स्ट है भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ है? तो गुड़गांव के अंदर है। इससे नेक्स्ट हमारा हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 में किया गया था। सबसे चरित और लोकप्रिय कवि पंडित लक्ष्मीचंद हैं। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 में की गई थी। इससे नेक्स्ट हरियाणा गठन के समय केवल 7 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में ये 22 हो गए हैं। कुनाल का टिला सिरसा है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला झज्जर जिले के जहाजगढ़ में लगता है। बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1973 में स्थापित किया गया था। खुले में मुक्त राज्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये हरियाणा का 5वां स्थान है। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट है हमारा किस्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो गुड़गांव के अंदर हुआ था। फिर हरियाणा को कौन सा स्थान परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल है? तो ये अमीन को हम वर्तमान में अभिमन्युपुर कहते हैं। ठीक है जी। हरियाणा का सूरजकुंड का पार्क मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। 27वां मेला था। ठीक है। उससे पहले सिर्फ ये देश के अंदर होता, लेकिन ये 2013 में क्या हुआ, इसको बढ़ा दिया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। इसके बाद है हमारा पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामलाल थे। इससे नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्राम प्रथम शौच मुक्त ग्राम बना था, जिसे ट्रम्प का नाम दिया गया था? तो ये मरोरा गांव। ठीक है जी। इसके आगे इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा में कहाँ है? तो नारनौल के अंदर है। फिर नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो का दस्ता का नाम क्या? ऑपरेशन दुर्गा है जी। फिर है लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र कहाँ पे? ये पंचकुला के अंदर है जी। फिर है कौन से जिले में सर्वाधिक पंचायतें हैं? तो भिवानी जो जिला है, इसमें सबसे अधिक पंचायतें हैं। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है खापरवास अभ्यारण्य झज्जर के अंदर है। नाहर अभ्यारण्य सिर्फ हमारे हरियाणा के अंदर 2 ही अभ्यारण्य है, एक तो है झज्जर के अंदर और एक है 2 नहीं है, 4 है अभ्यारण्य। इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। खापरवास अभ्यारण्य झज्जर के अंदर है। नाहर अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है। वीर सिंगारंग अभ्यारण्य पंचकुला के अंदर है। और अब्बू शहर अभ्यारण्य सिरसा के अंदर है जी। तो इनको याद रखना है जी। 2016 में ग्रिमिस पैरालिक में हरियाणा में कितने पदक जीते? तो इसमें 1 पदक जीता था। हरियाणा के राज्यपाल BS चक्रवर्ती हरचरण सिंह बराड़ दानिक लाल मंडल। ठीक है। ये है हरियाणा के राज्यपाल BS चक्रवर्ती हरचरण सिंह बराड़ और दानिक लाल मंडल हरियाणा के क्या है? राज्यपाल है।
नेक्स्ट हमारे 2011 में जनगणना में हरियाणा की वृद्धि दर क्या थी, तो 19.90% थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2017 में हरियाणा में 13वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 13 ही थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 1887 की क्रांति के नेता सदरुद्दीन मेवात से थे, नाहर सिंह बल्लभगढ़ से थे और अहमद अली फर्रुखनगर से थे। ठीक है जी। इसके बाद हथकरंगा बुनकरों का शहर पानीपत है। ठीक है जी। जो हथकरंगा है और पानीपत को हथकरंगा और बुनकरों का शहर भी कहते हैं। फिर जी मेघो मेला आयोजित पिंजौर में कहाँ किया जाता है। ठीक है। जो मेगा मेला आयोजित है वो पिंजौर में किया जाता है। इसके आगे हरियाणा में 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर संतोष यादव थे। फिर है जी हमारा इससे अगला द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस भिवानी में है जी। प्रथम आवरणिक ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाती है, ये गोरखपुर में है। 2017 में हरियाणा सरकार प्रवासी हरियाणा दिवस आयोजन किंगडम ऑफ ड्रीम गुड़गांव में किया गया था जी। फिर आता सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव के अंदर है। क्लेशर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर है। फिर आता है 31वीं सूरजकिरण अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में सहभागी राष्ट्र कौन था, तो मिस्र था जी। इससे आगे है हैपनिंग हरियाणा 2016 में आयोजन किया गया था गुड़गांव के अंदर जी। फिर आता है हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का है करोरा जी। 2 स्मार्ट शहर परियोजना हेतु कौन कौन से हैं जी, करनाल शहर चुना गया है और फिर दूसरा आता है जी हमारा भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन पंडित नेकीराम ने किया था 4 सितंबर 1887 में रोहतक में जी। ठीक है जी। फिर आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना बावल गुड़गांव मानेसर NH 8 से हुई थी, नेशनल हाईवे 8। ठीक है। फिर आता है लोकसभा की आरक्षित सीटें 2 है, अम्बाला और सिरसा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। बाय। टेक केयर।